शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही निशावा की होगा। मंच पर उपस्थित हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जिला के प्रांत के कार्यवाह आदरणीय किस्मत कुमार जी, एक ईंट शहीद के नाम के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय संजीव राणा जी, एक ईंट शहीद के नाम के सलाहकार आदरणीय स्ट्राइकर हांडा जी, हमारी टीम के कैप्टन बाबूराम जी, पुनीत शर्मा जी, यहां पर उपस्थित सदर के विधायक सुभाष ठाकुर जी, कटवाल जी, यहां पर उपस्थित जमवाल जी, जिला परिषद की अध्यक्षा कुमारी मुस्कान जी, जिला के डिप्टी कमिश्नर महोदय, एसपी साहब, और यहाँ पर विशेषकर जो हमारे सेना के बीच में शहीद हुए हैं उनके परिवारजन, यहाँ पर हमारे सेना से ही अफसर साहबान, जेसीओ साहबान, नॉन कमिश्नर अफसर साहबान, और यहाँ पर उपस्थित विभिन्न संस्थाओं से आए हुए महानुभावों, मैं एक्स सूबेदार मेजर प्रेम सिंह मिन्हास अपनी तरफ से आप सब लोगों का यहाँ पर आभार प्रकट करता हूँ। अभी मुझे कहने के लिए कुछ बचा नहीं है वैसे, लेकिन जिस कार्यक्रम या जिस अभियान की शुरुआत हमने की थी एक ईंट शहीद के नाम से, अभी वो काम पूरा नहीं हुआ है। हमने अपने विचार में, जैसे महोदय जी ने भी बताया, कि उद्देश्य यही था कि बिलासपुर के बीच में शहीद स्मारक बने और जब कोई भी आदमी इस रास्ते से गुजरे तो उसको ये प्रतीत हो कि इस स्मारक के बीच में मेरी तरफ से भी कुछ एक कंट्रीब्यूट हुआ है। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि जब इस अभियान की शुरुआत की थी तो उस समय के हमारे जिला के डिप्टी कमिश्नर महोदय आदरणीय विवेक भाटिया जी, उन्होंने इस अभियान के लिए जितनी भी हमारी पंचायतें थी उनके बीच में घर घर जाकर इस अभियान को आगे बढ़ाया। और मैं प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी, मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्रीगण हैं, विधायकगण हैं, उनका भी इस मंच की तरफ से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने भी इस स्मारक के लिए अपना योगदान दिया है। पूर्व में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी, खेल एवं युवा मंत्री सेंटर के बीच में हमारे आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने भी इस अभियान के लिए हमारे को सहयोग दिया है, तो उनका भी मैं इस मंच से आभार प्रकट करता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं हमारी नमोल कामधेनु संस्था का भी, जिन्होंने इसके बीच में बढ़ चढ़कर भाग लिया है और समय समय के ऊपर हमारा सहयोग किया है। अभी जैसे समापन में तो यहाँ पर धन्यवाद करना है, तो धन्यवाद के लिए आपके लिए यहाँ पर उन्होंने चाय जलपान का भी बंदोबस्त किया है। तो जैसे ही अभी ये कार्यक्रम समापन की तरफ है, क्योंकि समय का अभाव है, महोदय ने जल्दी जाना भी है, तो मैं ज्यादा ना कहता हुआ, देवभूमि वीरों की भूमि रही है। हमारे वीर भूमि इसको इसीलिए ही कहा जाता है कि देश के अंदर आबादी के हिसाब से हिमाचल के सबसे ज्यादा शहीद हुए हैं। और चाहे 71 की बात हो, 65 की बात हो, या 99 की बात हो, या फिर काउंटर इंसर्जेंसी का कोई भी ऑपरेशन हो, उसमें हिमाचल के जो वीर जवान हैं उन्होंने सबसे ज्यादा शहादत दी है। तो वैसे ही हमारे जब 99 कारगिल का ऑपरेशन हुआ था, लड़ाई हुई थी, तो हमारे हिमाचल से जो थे वो 2 परमवीर चक्र मिले थे। और पूरे देश के बड़े गौरव की बात है कि पूरे देश के अंदर 4 परमवीर चक्र मिले, जिसमें से 2 परमवीर चक्र हमारे हिमाचल को मिले, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा जो कि कांगड़ा जी के थे, और राइफलमैन संजय कुमार परमवीर चक्र जो हमारे बिलासपुर के ही रहने वाले हैं और अभी सूबेदार मेजर सर्विस कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं सेवा के बीच में। तो वो मेरे को एक छोटा सा किस्सा, क्योंकि मैं जम्मू एंड कश्मीर राइफल के बीच में 30 साल सेवा ली है। कैप्टन विक्रम बत्रा से मेरा बड़ा लगाव था। जब कारगिल टाइगर हिल के ऊपर लड़ाई चल रही थी और वो पहाड़ियों की अपनी कंपनी को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने एक वाक्य बोला था कि मैं उस पहाड़ी पर जाऊंगा और तिरंगा फहरा कर आऊंगा, अगर तिरंगा नहीं फहराया तो तिरंगे के बीच में लिफ्ट कर आऊंगा। तो परमात्मा को मंजूर था और वो तिरंगे के बीच में लिफ्ट कर आए हैं। उसी प्रकार हमारे बिलासपुर से ही आप लोग, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से लोग हैं उनको उनकी जानकारी नहीं है। जनरल जोरावर सिंह, महाराजा गुलाब सिंह की सेना के बीच में एक सिपाही भर्ती हुए थे, वो बिलासपुर के ही रहने वाले थे और उसके बाद जनरल बने। आज जम्मू एंड कश्मीर राइफल जिसके बीच में हमने सेवाएं दी है, वो पूरी रेजिमेंट
जनरल जोरावर सिंह के नाम से ही चल रही है। तो ये इतिहास वीरों का, सूरवीरों का बहुत बड़ा रहा है। अंत में मैं थोड़ा सा बस अपनी वाणी को विराम देते हुए एक पंक्ति से विराम दे दूंगा। किसी कवि ने एक लिखा है, अधर्वेद के बीच में एक लाइन आती है, उसमें लिखा है कि मातृभूमि पृथ्वी पुत्र हम, मैं इस मातृभूमि का पुत्र हूं। अगर जीऊंगा तो भारत माता के लिए जीऊंगा और मरूंगा तो भारत माता के लिए मरूंगा। क्योंकि हमारे घर में माता बहनें होती है, अगर उनको कोई बुरी नजर से देखता है तो हम लोग नाराज हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये भारत माता है, ये भी हमारी माँ है। अगर इसके ऊपर कोई भी विदेशी ताकतें या कोई भी बुरी नजर से देखने की कोशिश करता है तो हमें उनकी भी आंखें निकालने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि देश की शक्ति को बोलना चाहिए, देश की भक्ति को बोलना चाहिए, और माँ की अस्मिता को अगर कोई छुए तो रक्त हो से उसे खोलना चाहिए। अंत में मैं सभी का फिर एक बार आभार, अपने जिला के डिप्टी कमिश्नर महोदय, एसपी साहब और जितना भी पीडब्ल्यूडी का विभाग है, उन्होंने भी इस कार्यक्रम के बीच में रात दिन मेहनत की है, उन सब लोगों का आभार प्रकट करता हूं। और आप लोगों को लास्ट में इधर जलपान का आयोजन किया गया है। निवेदन करूंगा कि सारे लोग अपने शांति से जलपान करेंगे और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।